लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नीनो अपसेट होकर रोते हुए वहां से चली गई थी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब जानते हैं आगे की कहानी। नीनो जब वहां से चली जाती है तभी योजी आ जाता है। जब नीनो उसे नहीं दिखाई देती तो मियो से उसके बारे में पूछता है। मियो जो भी हुआ वो सब उसे बता देती है। तो अब योजी भी नीनो को ढूंढने उसके पीछे निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद नीनो उसे दिखाई देती है जो कि रो रही थी। उसे वो समझाते हुए कहता है कि हम बीमार थे और एक ही हॉस्पिटल में हम एडमिट थे। हमारे बेड पास में ही थे तो इसी वजह से हमारे बीच बस दोस्ती थी। इसके अलावा हम कुछ भी फील नहीं करते थे। लेकिन नीनो अभी भी अपसेट थी। उसे वो कहती है उस फोटो से मुझे अभी भी जलन हो रही है। ये कहने के बाद योजी उसे मनाने के लिए किस कर लेता है। तभी मियो और काजो वहाँ पर आ जाते हैं। मियो कहती है तुम्हारे प्यार को देख अब मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम एक दूसरे का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। दरअसल मियो भी योजी से कहीं ना कहीं प्यार करती थी लेकिन उसे वो कभी कह नहीं पाई। वो सब अब बेहद खुश थे। लेकिन तभी योजी के हार्ट में दर्द होने लगता है और सारी खुशियां अब दुख में बदल जाती है। जिसके तुरंत बाद ही वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सभी योजी के इस अटैक से बहुत दुखी हो गए थे और इस सब से नीनो भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मियो उसे समझाते हुए कहती है कि अटैक इतना सीरियस नहीं है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम अगर ये सब सहन नहीं कर सकती तो तुम्हारे पास यही मौका है उसे छोड़कर जाने का। उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। अभी तो बस उसे अटैक आया है। अभी तुम्हारा ये हाल है तो उसकी डेथ के बाद तो तुम्हारा क्या ही होगा। नीनो कहती है मैंने उससे वादा किया है उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ रहने का। मैं उसे किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। नीनो के प्यार को देख मियो कहती है अगर योजी ने अपना ऑपरेशन करवाया तो वो बच सकता है। दरअसल मियो ने भी ऑपरेशन किया हुआ था लेकिन उसका दर्द ज्यादा नहीं था। इस वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन योजी की इस ऑपरेशन से जान भी जा सकती थी। योजी को अब 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना था। योजी के डैड ने नीनो को आते टाइम देख लिया था। वो योजी से कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। योजी कहता है उसके मेरी लाइफ में आने से पहले मैं बस मरने का इंतजार कर रहा था। उसी की वजह से मुझे लाइफ का असली मीनिंग समझ आया है। योजी के डैड को ये सुनकर अच्छा लगता है। रात में योजी नीनो को मैसेज करता है जिसमें वो उसे आज के लिए सॉरी कहता है। नीनो बीते पलों को याद करके मन ही मन में खुश थी। योजी से रिप्लाई में कहती है अगले महीने वैलेंटाइंस डे आ रहा है। मैं तुम्हें चॉकलेट देना चाहती थी लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम कह सकते हो। योजी कहता है मुझे नीनो चाहिए। इस बात से नीनो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइंस डे पर नीनो योजी से कहती है मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है। तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें आज दे सकती हूँ। इसके बाद वो घर पर आ जाते हैं। वो रोमांटिक होने वाले थे कि इतने में ही नीनो के मॉम डैड आ जाते हैं। जिसके बाद नीनो के डैड योजी से अकेले में बात करते हैं। योजी कहता है फिलहाल हम दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। उसके बिना मैं रह नहीं सकता। मुझे उससे शादी करनी है। इस पर नीनो के डैड उससे सॉरी कहते हैं क्योंकि वो उन दोनों को साथ रहने की परमिशन नहीं दे सकते थे क्योंकि योजी के पास लिमिटेड टाइम था। वो उससे कहते हैं तुमसे पहले नीनो के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और उसके इतने करीब भी कोई नहीं आया था। तुम्हारी डेथ के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएगी तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने रिश्ते को यहीं पर रोक दो ताकि नीनो को संवरने में ज्यादा तकलीफ ना हो। योजी ये बात समझ सकता था तो वहाँ से उठकर चला जाता है। नीनो को जब ये बात पता चलती है तो वो भी उसके पीछे उसे ढूंढने निकल जाती है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। अगली सुबह योजी उसे अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए भी नहीं दिखाई देता। वो स्कूल में भी उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर भी उसे वो नहीं मिलता तो मियो और काजो की हेल्प लेती है। मियो कहती है जब भी वो अपसेट होता है तो अपनी माँ के कबर के पास जाता है। इसके बाद जब नीनो उस कबर के पास उसे ढूंढने जा रही थी तभी काजो उसे रोक लेता है। वो कहता है योजी को ढूंढकर मैं लाऊंगा, इसका मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। दरअसल पहले जब काजो को क्लास के स्टूडेंट्स परेशान करते थे तो योजी ने ही उसे बचाया था। तभी से काजो योजी का करीबी दोस्त बन गया था। काजो जब उसे ढूंढ रहा था तभी उसे योजी की कही हुई बात याद आती है। दरअसल योजी ने एक दिन उससे कहा था कि नीनो ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मैं उसे फ्यूचर में शादी करना चाहता हूँ। तभी काजो मियो को कॉल करके कुछ कहता है और फिर से योजी को ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार योजी उसे मिल जाता है। योजी कहता है मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है लेकिन नीनो का है। मैं तो कुछ दिनों बाद मर ही जाऊंगा लेकिन उसे जीना है। उसे मेरा प्यार करना गलत होगा। मेरे मरने के बाद वो संवर नहीं पाएगी। इससे अच्छा है कि उसके डैड की बात मैं मान लूं और यहीं पर हमारे रिश्ते को रोक दूं। इस बात से काजो चिढ़ जाता है। वो उससे कहता है फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं। तुम 1 साल के बाद मर सकते हो या फिर 10 साल के बाद। फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर आज प्रेजेंट में तुम नीनो को हर्ट नहीं कर सकते। जब से नीनो तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम सारे फैसले अच्छे लेने लगे हो।
काजो की बात योजी को सही लगती है, इसके लिए वो उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद काजो उसे अपने साथ कहीं पर चलने के लिए कहता है। दरअसल कुछ समय पहले ही जो उसने मियो को कॉल किया था, तभी उसने उसे कह दिया था कि नीनो को सजाकर चर्च में लेकर आ जाना, और काजो भी योजी को वहीं पर ले जा रहा था। दूसरी तरफ योजी से इस तरह बात करके नीनो के डैड को बुरा फील हो रहा था। तभी नीनो की माँ वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है, मैं बहुत खुशनसीब थी कि आप मेरी लाइफ में आए। आपके साथ का बिताया हुआ समय मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। नीनो के डैड कहते हैं, अगर साथ देने वाला सही पार्टनर हो तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। दरअसल ये सब वो नीनो के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से योजी का साथ नीनो के लिए अच्छा नहीं था। योजी को रेडी करके काजो चर्च में लेकर आ जाता है, और मियो भी नीनो को लेकर आ चुकी थी। उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था, तो बस एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखे जा रहे थे। तभी मियो काजो से कहती है, तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत ही क्विकली थी। काजो कहता है, योजी को नीनो से शादी करनी थी और मुझे उसकी हेल्प, इसलिए मैंने ये सब किया। योजी और नीनो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। योजी ने कहा, अब मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ, वैसे डर कर नहीं जी सकता और उसे लाइफ के लिए एक और चांस चाहिए। ये सुनकर नीनो रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर योजी के डैड और नीनो के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। उन दोनों की रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि योजी के लिए नीनो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। योजी अपने ऑपरेशन के लिए यूएसए चला जाता है। वहाँ से वो नीनो को हमेशा लेटर भेजता रहता है। आजकल काजो और मियो भी एक दूसरे को डेट करने लगे थे। योजी नीनो को लेटर में प्रॉमिस करता है कि उसकी नेक्स्ट मंथ सर्जरी है और वो लौटकर उसके पास आएगा। जिस दिन सर्जरी होने वाली थी, उस दिन नीनो भगवान से प्रार्थना करती है कि योजी को कुछ भी ना हो और वो सही सलामत वापस आ जाए। इसके बाद उनके स्कूल का ईयर बदल चुका था। योजी नीनो का जहाँ पर वेट करता था, वहाँ पर उसे वो नहीं दिखाई देता, तो वो अपसेट हो गई थी। लेकिन योजी जरा सा दूर खड़ा था। वो बिल्कुल ठीक होकर वापस आ गया था। वो नीनो से कहता है कि आज तुम लेट हो। नीनो उसे देख बहुत खुश थी। उन्होंने जो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, अब वो उसे निभा पाएंगे। इसी के साथ हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आपके प्यार में सच्चाई और डेडिकेशन है, तो आप दुनिया के किसी भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी इजीली पार कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कहानी की एंडिंग के बारे में आपने क्या सोचा था ये कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।